विधायक की सेवा कभी नहीं की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, जो कि राजधानी शिमला पहुंचे हुए हैं। वो चुनाव के मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में यहां पहुंचे हुए हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और अहम खबर की, जहां थोड़ी देर में सीएम जयराम ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जहां मुख्यमंत्री बल्क ड्रग पार्क और मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैबिनेट की बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है, उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसे संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 बजे कैबिनेट की बैठक से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और कैबिनेट की बैठक की भी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे और थोड़ी ही देर में सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। बल्क ड्रग पार्क और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री को ही करनी है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी शिमला से खबर निकलकर आई है, जहां थोड़ी ही देर में सीएम जयराम ठाकुर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात एक और अहम खबर की, जहां आज आम आदमी पार्टी चुनावी वादों का ऐलान करेगी। एक और गारंटी का ऐलान आम आदमी पार्टी करेगी। शिक्षा स्वास्थ्य पर गारंटी पहले ही आम आदमी पार्टी दे चुकी है और अब कांगड़ा के पालमपुर में घोषणा होनी है। पंजाब के सीएम और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ऐलान करेंगे और एक बार फिर वो हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। कांगड़ा मुख्य तौर पर उनका फोकस है। इससे पहले भी वो जब पहुंचे थे तो शिमला राजधानी पहुंचकर उन्होंने शिक्षा की गारंटी दी और फिर दूसरी बार जब दोनों नेता हिमाचल के दौरे पर आए थे तो स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने गारंटियां दी थी और अब एक और गारंटी को लेकर वो यहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, कांगड़ा के पालमपुर में ये घोषणा की जाएगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो आजकल खासतौर पर सुर्खियों में हैं, वो पहुंचेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान पालमपुर पहुंचेंगे और घोषणा करेंगे। विचित्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विचित्र, कितने बजे ये कार्यक्रम प्रस्तावित है और किस तरीके की तैयारियां आम आदमी पार्टी के इस दौरे को लेकर नजर आ रही हैं? देखिए जैस्मिन, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो कार्यक्रम था, जो 1:30 बजे प्रस्तावित था, हालांकि इसमें देरी हुई है और अब चूंकि ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है और इस कार्यक्रम स्थल पर जो है जिन नेताओं को, आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं को आना था वो पहुंच चुके हैं। यानी दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, वो भी पहुंच चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एक खास बात जो देखने में मिल रही है, क्योंकि जो पूर्व में हमें देखने को नहीं मिली, दर्शकों को भी देखने को नहीं मिली और उस पर सवाल भी उठे, वो था कि मंच पर हिमाचल के नेताओं को जो है, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता होते हैं, जो इनकी ओर से चुने गए हैं या मनोनीत किए गए हैं, उनको मंच नहीं दिया जाता। लेकिन आज यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं जो ये गारंटी कार्यक्रम जो यहाँ पर चल रहा है, तो उसमें जो है इनके आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, उनको मौका दिया गया है, वो भी फ्रंट सीट में बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो प्रदेश के इनके प्रवक्ता हैं पंकज पंडित, वो बैठे हुए हैं। इनकी प्रदेश की जो महिला विंग की जो अध्यक्षा हैं, उनको भी आज जो है मंच पर स्थान दिया गया है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब इन लोगों ने फ्रंट सीट पर जो है हिमाचल के लोगों को भी तरजीह दी है। दूसरा ये है कि अभी चूंकि ये नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो इनकी ओर से जो कार्यक्रम है उसका आगाज भी कर दिया जा चुका है और यहाँ पर जिस तरह से उनके प्रवक्ता ने पहले मंच संभाला, उन्होंने कहा है कि आज गणेश चतुर्थी है और जो काम गणेश जी के की याद से जो शुरू किए जाते हैं, उनके नाम से जो शुरू किए जाते हैं, वो सिरे चढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये मकसद जो है, इसलिए आज का कार्यक्रम रखने का था, क्योंकि आज जो गणेश चतुर्थी है और पालमपुर में ये कार्यक्रम है। कांगड़ा में गणेश चतुर्थी बड़े स्तर पर मनाई जाती है, तो इसलिए पालमपुर जगह चुनी गई है। और दूसरा ये कि अभी जो है मंच पर भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब जो है वो बोल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जो है वो महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं और महिलाओं को पुरानी जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामकाज और उनके द्वारा दिए गए बयानों को दोहरा रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख आएंगे, तो वो क्या उनके खातों में आए हैं? तो उस तरह के सवाल जवाब यहाँ चल रहे हैं। एक बड़ी बात जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, जो भगवंत मान कह रहे थे मंच से, कि वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं
वो भाषण देना नहीं जानते, क्योंकि उससे पहले जिन नेताओं ने भाषण दिया वो कहीं ना कहीं भूल रहे थे, मंच पर बैठे हुए अपने नेताओं के नाम ही भूल गए और वो पूछते हुए नजर आए और उनको वो स्टाइल नजर नहीं आया जिस तरह का चिर परिचित अंदाज में नेता लोग जो है वो बोलते हैं। तो उस स्थिति को भी कहीं ना कहीं भगवंत मान ने यहाँ पर जैस्मिन संभाला है। भगवंत मान ने कहा है कि बिल्कुल विचित्र, क्योंकि देखिए गारंटियों का सिलसिला तो बदस्तूर जारी है, पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की गारंटी, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने यहां पर दी कि हिमाचल के ही जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही थी और शायद यही एक कारण भी था कि जिस तरीके से जोगटा जो थे वो पार्टी छोड़कर फिर कांग्रेस में चले गए और उन्होंने भी जाते जाते यही आरोप लगाए कि जो बड़े जिले हैं जैसे शिमला हो गया या मंडी हो गया या कांगड़ा हो गया, वहां के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही है। सीधे जो ऑर्डर हैं वो दिल्ली से आते हैं, पार्टी में डिक्टेटरशिप है। तो शायद कहीं इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये आज का जो मंच सजाया गया है, कहीं उसी के लिए तो नहीं है? निश्चित तौर पर जैस्मिन ये कहा जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं डैमेज कम नहीं हुआ है, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। क्योंकि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो उसके तुरंत बाद उत्साह में भी आम आदमी पार्टी के नेता भी थे और आम आदमी पार्टी के बड़े नुमाइंदे भी थे। तो वो लोग ये बिल्कुल समझ चुके थे कि अब आगे वाले जो चुनाव है वो हिमाचल में होने वाले हैं और हिमाचल में रोटी और बेटी का रिश्ता जो है वो रहता ही है पंजाब का। तो ऐसे में पंजाब के लोग अगर हिमाचल आते हैं और हिमाचल में जो है स्थिति को संभालते हैं तो जो वो बहुत लाभ आम आदमी पार्टी को होगा। लेकिन जो कार्यक्रम हुए, जिस तरह से केजरीवाल की रैली शाहपुर में हुई, केजरीवाल की रैली मंडी में हुई या फिर हमीरपुर में हुई, तो वहां पर जो है हिमाचल के लोगों को, जो आम आदमी पार्टी के उनकी ओर से मनोनीत जो पदाधिकारी थे, उनको कहीं भी तरजीह नहीं दी गई। उनको मुख्य नेताओं के सामने बोलने नहीं दिया गया, ना उन्होंने बोला, ना उन्होंने मंच संभाला, ना वो मंच की फ्रंट सीट पर बैठे, उनके बड़े नेता ही बैठे। तो इसका कहीं ना कहीं जो है बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता में गया। बहुत से लोग जो उनके साथ एकदम से जुड़े थे, जैसे कि अगर धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर जो है चौधरी वोट बैंक का मैं अपनी मजबूती रखने वाले जो है यहाँ से राकेश चौधरी, वो इमीडिएट ही आम आदमी पार्टी में गए। कब गए और कब वापस आ गए कोई मालूम ही नहीं पड़ा। यहाँ पर एक पंकज कांगड़िया हैं, वो कब गए कब वापस आ गए मालूम ही नहीं पड़ा। इसी तरह से ऐसे जोगटा की हम लोग बात करें, ऐसे में और भी बहुत सारे नेता हैं जो कब गए और कब वापस आ गए कोई मालूमात ही नहीं हुई। तो उसको कहीं ना कहीं अब ये डैमेज कंट्रोल निश्चित तौर पर जो है वो किया जा रहा है। और पालमपुर में ये तस्वीर तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पे कि ये जो है वो देखी जा रही है और शायद इससे सबक भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बिल्कुल विचित्र। अब गारंटियों को लेकर भी आम आदमी पार्टी जिस तरीके से प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है, आगे आने वाले समय में ये किस तरीके से मोड़ लेगा, हिमाचल की जनता कितना आम आदमी पार्टी पर और उनकी गारंटियों पर विश्वास करेगी, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। विचित्र, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया।